हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं। पिछली क्लास में हमने बेरोजगारी के बारे में पढ़ा था, बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा फर्स्ट यूनिट समाप्त हो गया है। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। तो आइए बच्चों, आज अपन जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या विस्फोट के बारे में हम जिन जिन बातों के बारे में स्टडी करेंगे उसमें उस स्टडी को कुछ पॉइंट बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो जिन जिन बातों के बारे में चर्चा करेंगे वो है जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य या अर्थ, जनसंख्या भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का सीधी सीधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। जब जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है तो उसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ऊंची जन्म दर भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। पिछले वर्षों में मृत्यु दर घटने से भारत में जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की प्रगति पे पूर्ण विराम लगा देती है। जिस प्रकार से घर में भूखे बच्चों से घिरा हुआ पिता कोई गहरा ठोस कार्य करने में असमर्थ रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा देश भी जनाधिक्य के जाल में उलझ करके किसी भी प्रकार की उन्नति, प्रगति या विकास नहीं कर पा रहा है। भूतपूर्व नियोजन मंत्री अशोक मेहता ने ठीक ही कहा था कि जनसंख्या वृद्धि रात्रि के चोर के समान है, जो हमारे आर्थिक विकास में प्राप्त सफलताओं को लूट कर ले जाता है। जनसंख्या विस्फोट भारत में तीव्र गति से हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी और वर्तमान समय में हमारी जनसंख्या अनुमानतः 135 करोड़ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, यानी अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। साधारण शब्दों में यदि कहें तो जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है, बाल मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, तो इन सब के संयुक्त प्रयास के कारण जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। इसी अनियंत्रित वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अब है भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट
या जनसंख्या वृद्धि के कारण। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण हैं, वो मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको बताती हूँ। पहला कारण है अशिक्षा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या अभी भी केवल 74% ही शिक्षित है और गाँवों में तो यह आंकड़ा और भी कम है। इस कारण जनसंख्या को लेकर के लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। गरीब लोग एक अतिरिक्त संतान को कमाई का अतिरिक्त हार मानते हैं। भारत में आज भी बहुत से लोग बच्चों को ईश्वर की देन मानते हैं। कुछ लोग तो बच्चों को धर्म से जोड़कर भी देखते हैं। गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करना धर्म के खिलाफ मानते हैं। इन सभी का मिला जुला परिणाम जनसंख्या वृद्धि सामने आता है। नेक्स्ट है परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता। भारत में कुछ लोग परिवार नियोजन के साधनों को कुछ लोग तो जानते भी नहीं हैं और कुछ लोग इन साधनों का प्रयोग करना अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन साधनों को खरीद नहीं सकते। हालांकि ये साधन सरकार के द्वारा फ्री में दिए जाते हैं, फिर भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते और परिणाम स्वरूप भारत में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधनों में कमी। देश में बहुत से गांवों में आज भी मनोरंजन के साधनों की बहुत सी कमी है, जिसके कारण से लोग सेक्स को ही मनोरंजन का साधन मानते हैं और परिवार की संख्या बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण देश की जनसंख्या में भी वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट है अंधविश्वास। शिक्षा की कमी के कारण लोगों में भारत के ग्रामीण इलाकों में खास करके आज भी अंधविश्वास और आडंबर व्याप्त है। परिवार नियोजन के कारणों को धर्म के खिलाफ मानते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग ये मानते हैं कि पुरुष की नसबंदी कराने से व्यक्ति की ताकत कम हो जाती है, वह मेहनत का कार्य करने के लायक नहीं रहता है। इस तरह की सोच गाँव में आज भी व्याप्त है। परिणाम स्वरूप लोग परिवार नियोजन के कारणों को नहीं अपना पाते हैं और इसी अंधविश्वास के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। सरकार की गलत नीतियाँ अगला कारण है। आजकल सरकार लोगों को एक बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये और दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 6,000 रुपये देती है। अब यदि ऐसी नीतियाँ सरकार बनाएगी तो परिवार नियोजन कैसे सफल होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए एक ही बच्चे की नीति को कठोरता से लागू किया था और इस प्रकार से चाइना में जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण पा लिया गया है। लेकिन भारत तो इसका उल्टा ही कर रहा है और बच्चे के जन्म पे 6,000 रुपये दे रहा है, जबकि ये इस तरह का सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए और 6,000 रुपये नगद नहीं दे करके बल्कि पोषण युक्त खाद्य पदार्थ या सामग्री मुफ्त में देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे स्वस्थ पैदा हो सके। तो आपने देखा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतने सारे कारण यहाँ पे मैंने आपको बताया। सरकार के द्वारा समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में कमी नहीं आ पाई है।
नेक्स्ट कारण है विवाह की व्यापकता। भारत में विवाह धार्मिक व सामाजिक दृष्टि से अनिवार्य माना जाता है। हर व्यक्ति शादी करके संतान उत्पन्न करना अनिवार्य समझता है। इससे जनसंख्या वृद्धि होना आश्चर्य की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट है बाल विवाह का प्रचलन। भारत में बाल विवाह का प्रचलन बहुत ही है वर्तमान में। वैसे ये प्रथा शिक्षा व सामाजिक चेतना के कारण कम हो गई है, किंतु फिर भी आज भी अक्षय तृतीया के दिन बहुत से गाँवों में बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ करा दी जाती है। बाल विवाह बहुत होते हैं, है ना। इसी कारण से जल्दी विवाह के कारण संतान उत्पत्ति भी जल्दी हो जाती है और देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है धार्मिक व सामाजिक अंधविश्वास। एक सामान्य भारतीय संतान का जन्म ईश्वरीय देन समझता है। भारत में गाँवों में लोग संतान को ईश्वर की देन समझते हैं। इस तरह से वो संतान को बच्चे पैदा करते ही जाते हैं और जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। फिर नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। भारतीय समाज में आज भी कई स्थानों पर संयुक्त परिवार प्रणाली जीवित है। संयुक्त परिवार के कारण आर्थिक भार एक ही व्यक्ति के ऊपर न होकर के परिवार के सभी सदस्यों पर होता है, जिससे व्यक्ति को अपने उन उत्तरदायित्वों का भार नहीं होता है और वह अंधाधुंध संतान उत्पत्ति करता रहता है, क्योंकि वह समझता है कि अधिक संतान अगर उत्पन्न होगी तो परिवार की आय भी अधिक बढ़ेगी, क्योंकि काम करने वालों की शक्ति भी ज़्यादा होगी। काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है निर्धनता। गरीबी भी भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। गरीबी के कारण व्यक्ति सोचता है कि बच्चे बड़े होकर के काम में हाथ बटाएंगे और परिवार की आय बढ़ाएंगे, इसीलिए व्यक्ति बच्चे पैदा करता रहता है। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी का पढ़ेंगे।